हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा है हमारा, कौन सा, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस पे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्यूबॉइड पे भी करा है, सिलेंडर पे भी करा है, क्यूब पे भी करा है। तो सबके क्वेश्चन सब और सब में हम कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं कि फॉर्मूले सबके कैसे बनते हैं। भी मैंने आपको समझा दिया है ना, रटवाया नहीं है हमने, फॉर्मूले समझे कि फॉर्मूले बनते कैसे और कैसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेसफुल पीपल हैव ऑलवेज टू थिंग ऑन देयर लिप्स। सक्सेसफुल पीपल हैव ऑलवेज टू थिंग ऑन देयर लिप्स, स्माइल एंड साइलेंस। स्माइल टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड साइलेंस टू अवॉइड प्रॉब्लम। जी हाँ, देखिए जितने भी सक्सेस, अगर आप टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट पर्सन, यू हैव टू अप्लाई टू थिंग्स ऑन योर सेल्फ, लाइक स्माइल एंड साइलेंस। क्यों? देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है तो उसको नर्वस होके या होपलेस होके उसको परेशानी से दूर मत भागो। उसको आराम से स्माइल के साथ, कहने का स्माइल का मतलब यहाँ पे बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व होंगी। एंड साइलेंस टू अवॉइड प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप शांत रहें, उस चीज को आप अवॉइड करें ताकि आप अपने रास्ते से ना भटके, आप अपने गोल से ना भटके। तो चलिए अपना ये है, ये क्वेश्चन निकल के आया रोड रोलर वाला, और इसको अच्छे से समझा भी था कि एक रोड रोलर पूरा जो है, मैंने बताया था ना कि रोलर है तो ये पूरा रिवॉल्यूशन कितने ले रहा है, ये कितने रिवॉल्यूशन लेगा, ये आपको मैंने बताया था पूरा। हमने इसमें रोलर बताया था कि रोलर कैसे चलता है, कौन सा सरफेस इसमें आता है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कर्व सरफेस ऑफ रोलर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन जिस किसी को समझ में ना आया हो कल, या कोई डाउट इसमें आपको अगर रह जाता है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। यू हैव 30 seconds, otherwise we will move to the next question. A company packages its milk powder in a cylindrical container. कोई कंपनी है जो अपना जो मिल्क, दूध का पाउडर है, वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है, जिसका बेस का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ये दिया गया है यहाँ पे, और जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। एक लेबल, एक चिट चिपकाती है। लेबल यानी कि कभी अपने प्रमोशन करने के लिए चिट चिपकाते हैं ना, एक स्टिकर चिपकाते हैं, वो है। ठीक है, लेबल अराउंड अ सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, एक लेबल चिपकाते हैं सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के सरफेस पे। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, लेबल को क्या करा जाता है, टॉप से 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया जाता है, और बॉटम से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया जाता है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल? आपको इस पूरे लेबल का जो पाउडर मिल्क लिखा है, ये जो पाउडर मिल्क है, इसका कहां भाग रहा है भाई, समझा। तो आपको क्या निकालना है, जो ये लेबल का जो ये जो एरिया है, ये पाउडर मिल्क, ये स्टिकर जो है, इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका एरिया 2 सेंटीमीटर आपने टॉप से छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर आपने बॉटम से छोड़ा है। क्लियर? जरा इसको बता दो मेरे को, क्या इसका एरिया आएगा। बहुत बहुत ही अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो, बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही इजी होता है, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो कि बच्चों हमें क्या करना है, हमें क्या बोला है यहाँ पे कि जो स्टिकर जो लगा है ना, इस स्टिकर का एरिया कितना है ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। मुझे सबसे पहले व्यास यानी कि डायमीटर गिवन है, वो है 14 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस आ जाएगा आपका, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसका आधा है ना, 14 का आधा। फिर हाइट ऑफ कंटेनर कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और कुछ बताया गया, इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, 2 सेंटीमीटर टॉप से, 2 सेंटीमीटर बॉटम से छोड़ा गया है ना। तो अब मेरे को बताओ यार, ये टोटल 20 है ना, ये टोटल यहां से लेके यहां तक 20 है। ठीक है, अब यहां से 2 सेंटीमीटर तो काट दिया, यहां से 2 सेंटीमीटर काट दिया, यहां से 2 सेंटीमीटर काट दिया यहां से, तो 20 में से 2 गए 18, 18 में से 2 गए 16। तो इसकी जो हाइट है ये कितने में है,
इसकी हाइट कितनी है यहाँ से इसकी हाइट 16, यानी स्टिकर की हाइट क्या है 16। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो हाइट ऑफ स्टिकर या फिर लेबल यूज हुआ है तो लेबल का लिखो, लेबल स्टिकर का क्या है 20 माइनस 2 आपने टॉप से माइनस किया, 2 वहां से माइनस किया, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट। अब आप देखो ये कौन से सिलेंडर की कौन से सरफेस में चिपकाया हुआ है, सिलेंडर के कौन से सरफेस में चिपकाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये बेलन है तो बेलन के कौन से पार्ट में बच्चों चिपकाया हुआ है, ये बीच वाले में, जिसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया में चिपकाया गया, तो यानी कर्व सरफेस एरिया ये घेर रहा है। तो बस आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया, ये आपने बता दिया, तो आप यहां निकालोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका कितना है 7 है। हाइट कौन सी लेंगे हम, हाइट ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे? भाई स्टिकर लेबल की आप निकाल रहे हो तो लेबल का लोगे ना, हाइट भी लेबल की लोगे, यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कट कर दूंगा यहाँ से, जो कट हो रहा है 7 से 7 कट हो रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या हमारे पास बचेगा 22 इंटू 4, 22 इंटू 44 इंटू 16, तो 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 4 जा 64, 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा इसका आंसर था। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है इस क्वेश्चन को लेके, या कुछ डाउट्स आपके पास हैं इस क्वेश्चन को लेके, आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ेंगे हम आगे। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है जिसका वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है, 3 नहीं है ना, ये क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है। एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका बेस एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो गिवन है वो लिख डालो और क्वेश्चन को कर डालो। देखो आपको बता रखी है चीजें कैसे सॉल्व होती है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, ज्यादा टाइम मत लगाना इस क्वेश्चन में। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर तो हैंड रेज करेगा, किसी का आंसर आया तो। एनीवन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, किसी का आंसर आया है क्या? देखो इसमें क्या है, गिवन लिखो। जब आपको क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में। कुछ भी नहीं है, गिवन क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है हमको, यानी कि आयतन दिया गया है कितना 275 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्यूब में होता है आयतन। बेस एरिया, बेस एरिया आपको दिया गया है, बेस एरिया आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक क्यूबॉइड है यार, बेस एरिया क्या है, मैंने आपको बार बार बताया, बेस एरिया मतलब जो उसके आधार का क्षेत्रफल है, क्यूबॉइड के आधार का क्षेत्रफल जो होता है ना। चलो एक क्यूबॉइड बना के देखें। अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो अगर मैं बेस की बात करूं बच्चों, तो कौन से वाला बेस है इसमें, ये वाला बेस है, ये है ना, ये बेस है। अभी दिख नहीं रहा है, 3D फिगर है, तो ये बेस हुआ आपका। बेस हुआ तो ये रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं पूरे को बाहर निकालूं यहां से, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है, एक रेक्टेंगल है। जैसे कि अगर आपको मैं फिर से एक चीज दिखाऊं, अगर मैं अपना, ये बुक है, ये भी क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, दिस इज द बुक, ये भी एक क्यूबॉइड शेप में है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो इसका बेस जो आप देखोगे, जो ये बेस है, ये एक रेक्टेंगल है। बेस क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें हाइट नहीं है, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ है और ब्रेथ है। हाइट कौन सी होती है, हाइट ये वाली होती है ना। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ ही इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे, बेस एरिया भी आपको दिया है, यानी कि आपको L इंटू बी आपको दे रखा है, कहने का मतलब ये है।
ठीक है। अब क्या बोला कि आपको इसकी हाइट निकालनी है, तो यार हाइट हम इन दो का यूज करके तो निकालेंगे, बाहर से थोड़ा कहीं से ले आएंगे, हाइट हाइट यहीं से निकालेंगे। तो हमें वॉल्यूम जो दिया गया है, वॉल्यूम हमें क्यों दिया गया है, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम दिया गया है 275। वॉल्यूम होता है क्या है सर, वॉल्यूम होता है क्यूवर्ड का L इंटू बी इंटू एच, 275। L इंटू बी क्या है, L इंटू बी है सर, L इंटू बी हमको दिया गया है 25, और H क्या है, H हम ये है 275। तो H बराबर है 275 बटे 25, क्योंकि H इधर रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 25 वन जा 25, फिर से 2 बचेगा, और 25 वन जा 25, है ना। तो 25 इंटू, तो यह हाइट मेरी आ गई इसकी 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें हाइट निकालनी होती है ना, तो इन्हीं का यूज करना होता है। मैथ्स में हमें कुछ जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, उन सबको सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन में सब चीजें दी गई होती है। जैसे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, बट देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक पेज आधे पेज में क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ते, जैसे हमने बताया ध्यान से हमें पढ़ना था, तो बस ये था कि 2 सेंटीमीटर टॉप से वो छोड़ रहा था और 2 सेंटीमीटर बॉटम से छोड़ रहा था। तो लेवल की हाइट यानी स्पीकर की हाइट कितनी हो गई थी, 16 हो गई थी, है ना। इसके हमने कॉन्सेप्ट समझा, तो बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो ये करने से पहले आप सीखो दूसरा क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं समझाता हूं इसको। चलिए, क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला गया है। एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है हमारे पास, है ना। तो जैसे जैसे फिगर में बोल रहा है, पहले आप इसको समझो ऐसे, फिर समझेंगे इसको। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है और विड्थ 14 सेंटीमीटर, जिसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर, और एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी से हमने क्या बनाया, इसी चीज से बच्चों हमने एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, इसी पेपर से, इसी सिलेंडर पेपर से हमने एक सिलेंडर बनाया। अब इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, अभी लिखो मत, अभी देखो बस। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस की हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब एक चीज देखो, ये रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शीट, ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट है यहाँ पे। तो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। मैंने आपको बुक को देख के भी बताया था कि लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़ लें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, जो भी इस क्वेश्चन में कहा गया है। देखो, इंग्लिश में आपके सामने लिखा है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा है। तो हिंदी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयतकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की आपको, फिर बेलन का आयतन या क्षेत्रफल जो भी, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास विड्थ तो नहीं है, विड्थ 14 सेंटीमीटर है, सॉरी, विड्थ 14 सेंटीमीटर है। विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है ना। तो इसमें लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर आपके पास हो गया इधर, 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, हमें नहीं पता लेंथ कितनी है बोली गई है। ठीक है, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, इसको ना इसकी चौड़ाई के अलोंग रोल किया गया, यानी कि घुमाया गया। इसको इसकी चौड़ाई, चौड़ाई है, चौड़ाई के अलोंग घुमाओ इसको, ये चौड़ाई के अलोंग हमने घुमाना स्टार्ट किया, ये चौड़ाई के अलोंग हमने घुमाना स्टार्ट किया, और हमने जब ऐसे घुमाया घुमाया घुमाया, और यहां पे हमने देखा इसने एक सिलेंडर का फॉर्म ले लिया। ठीक है, इसने एक बेलन का फॉर्म ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं बेलन में दो, देखो बेलन कैसा होता है, एक टॉप में एक सर्कल, ये नीचे, तो वही भी एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल यहाँ नीचे आपको दिखेगा, और बीच में ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक चीज आप ध्यान से देखना, अब जब ये सिलेंडर खुलेगा तो एक चीज ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं क्या आपको बात कर रहा हूं कि अब देखो हमने किसके अलोंग घुमाया, किसके अलोंग घुमाया, विड्थ के अलोंग घुमाया, यानी कि चौड़ाई के अलोंग इसको रोल किया है।
चौड़ाई पकड़ी और चौड़ाई का एक सिरे से चौड़ाई के दूसरे सिरे को जोड़ा है ना, तो हमने घुमाया। अब एक बात याद रखना, यहाँ देखो आपके सामने मैं खोलूंगा, इस सिलेंडर की हाइट ये है, हाइट पे फोकस करते हैं पहले, ये हाइट है, ठीक है, दिस इज द हाइट, ठीक है, दिस इज द हाइट, इस पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखोगे, इसको अगर मैं ओपन करता हूं, हाइट पे फोकस करना, आप देखोगे इसकी हाइट किसके बराबर आई, इसकी हाइट किसके बराबर आई, ये, यानी कि इसकी हाइट आपकी आई इसकी विड्थ के बराबर, जिसके अलोंग हमने घुमाया उसके अलोंग इसकी आपकी हाइट आपको देखने को मिली, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से ये विड्थ है, ठीक है, 14, ये आपको बताइए 14 सेंटीमीटर, इसके अलोंग घुमाया, इसके अलोंग घुमाया, इसके अलोंग, विड्थ के अलोंग ना, विड्थ के अलोंग हमने रोल किया, विड्थ ये है तो विड्थ के अलोंग हम रोल कर रहे हैं, विड्थ के अलोंग हम रोल कर रहे हैं, ये हमने रोल किया एंड वी गॉट अ सिलेंडर, हमें एक सिलेंडर के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अगेन ध्यान से देखो, ये सिलेंडर की हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट होती है, ये सिलेंडर का यहाँ सेंटर से डायमीटर या रेडियस होता है। तो अब इसको वापस हमने खोला, सिलेंडर को खोला, जैसे आपने खोला तो आपने देखा ये वाला आपका हाइट था, ठीक है। अब वापस आते हैं, एक चीज और इसमें सीखने को मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें सर लेंथ क्या काम कर रहा है ना भाई, इसकी कोई लेंथ भी तो है, इस कागज की विड्थ तो आपने बता दी, विड्थ तो हमने बता दी, चौड़ाई हाइट का काम कर रही है, बट जो लंबाई है, कागज की लंबाई है, वो किस चीज का काम कर रही है वो भी देखते हैं। आओ फिर से ध्यान से देखो ना, लंबाई किस चीज का काम कर रही है। अब जो लंबाई है वो कहां खुलेगी, वो चीज ध्यान याद रखना, यानी पेपर का इस वाले पार्ट को देखना जब ये खुलेगा, ठीक है। पेपर का वाला पार्ट आपने देखा तो ये देखा, ये देखो ये कहां से खुल रहा है, ये खुला खुला खुला, और ये तो ये वाला पार्ट आपका क्या बन रहा है, ये वाले पार्ट ने पूरा गोलाई ले ली है, मतलब ये देखो जब हमने इसको रोल किया रोल किया रोल किया और रोल किया, तो ये वाला पार्ट आपका लेंथ है, ये वाला पार्ट आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ द शीट, शीट की लेंथ है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये 2πr होता है, परिधि है ना, ये होती है परिधि, सरकमफेरेंस पढ़ाया था ना सर्कल में, स्टार्ट करने से पहले पढ़ाया था, तो ये परिधि है, यानी 2πr है। तो लेंथ किसके बराबर है आपकी, 2πr के बराबर है। फिर से देखना, अब इसको मैं ओपन करता हूं, तो इसको हमने ओपन किया, जो हमारी परिधि है इसको हमने ओपन किया, तो ये ओपन किया तो ये आपका निकला, दिस इज द लेंथ, ये निकली आपकी लेंथ, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखने को मिला। तो एक चीज अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी इसी पे बेस में आपको क्वेश्चन दूंगा, आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल एक क्वेश्चन दूंगा इसी बेस पे, और बहुत आप ही को करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या यहाँ दे रखा है उस पर डील कर लेते हैं। पहले हमको विड्थ यानी ब्रेथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो उससे जो सिलेंडर बना उसकी रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, है ना, इसकी रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं ना आपको यहाँ पहले ही बता देता हूँ इसकी लेंथ कितनी आएगी, बता सकते हैं हम लेंथ कितनी आएगी, 2πr लगा दो, जितना ये सॉल्व करके आएगा उतनी इसकी लेंथ आएगी। चलो बात की बात है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम होता है πr²h। आप बोलोगे सर पाई भी है हमारे पास, रेडियस भी है हमारे पास, ये h नहीं है, तो अभी तो बताया जिसके अलोंग आप घुमाते हो, अगर आप लेंथ के अलोंग, हाँ ये भी देखो, अगर इसी को हमने यहां लिखा रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, अगर ये लिखते हैं रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, अगर लेंथ के अलोंग रोल करेंगे, अब लेंथ कौन सी है, लंबाई कौन सी होती है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, अगर लंबाई के अलोंग रोल करेंगे तब क्या सीन है, देखो लंबाई है तो लंबाई के अलोंग रोल करते हैं इसको। अब आप देखोगे जब आपने लंबाई के अलोंग रोल किया तो अब सिलेंडर कुछ ज्यादा लंबा हो गया, देख लो अब इसकी हाइट कुछ ज्यादा लंबी हो गई कंपैरिजन टू, अगर मैं इसको विड्थ के अलोंग यानी चौड़ाई के अलोंग रोल करता हूं, चौड़ाई के अलोंग रोल किया, तो चौड़ाई के अलोंग जब रोल किया तो वो ये है। अब ये सिलेंडर की हाइट छोटी है, देख लो छोटी हाइट इतनी, और इसी को अगर मैं लेंथ के अलोंग, अब क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल लिखा होता कि भैया लेंथ के अलोंग रोल करो, तो ये लेंथ हो गई, लेंथ के अलोंग रोल करने का मतलब एक सिरा इस और एक सिरा ये दोनों पकड़ के इसको घुमा दो, लेंथ को घुमा दो, और ये आप देखोगे एक नया सिलेंडर आपके पास बन के आ गया जिसकी हाइट जिसकी लेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं अब इस सिलेंडर को खोलूंगा, अब देखो हमने किसके अलोंग रोल किया था, लेंथ के अलोंग रोल किया था ना, तो जिसके अलोंग रोल करते हैं वो आपके सिलेंडर की हाइट बन जाती है। देखना कैसे, हमने किसके अलोंग रोल किया था बच्चों, हमने लेंथ के अलोंग रोल किया था, यानी लेंथ के जो लंबाई है लंबाई के दोनों सिरों को पकड़ा और घुमा दिया, और जिसके अलोंग हम रोल करते हैं वही बेलन की ऊंचाई बन जाती है। तो अब देखेंगे जब ये खुलेगा, जब इसको हम वापस खोलेंगे, अब आप देखेंगे वापस हमने इसको खोला तो इसकी ऊंचाई क्या, ये लेंथ ऑफ द शीट है ना। आप करके देखना घर में, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, नहीं आता है तो आप पूछ लेना। तो यहां पे मुझे समझ में आया बिकॉज
आप लिखोगे इट रोल्ड along its width, क्योंकि सर ये width के along रोल किया गया, तो therefore height of cylinder कितनी हो जाएगी? height of cylinder बराबर हो जाएगी width के, width of sheet, चौड़ाई शीट की, जो कि हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस हमें वॉल्यूम निकालना है, तो therefore वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 20 × 20 एंड एच है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आपने देखा 7 2 × 14, तो यहां से आप देखेंगे 22 × 400 × 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 4 × 88, 88 2 आ जाएगा आपका 88 176, तो 17600 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 17600 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा आपका, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा वॉल्यूम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बस आपको ये सीखना है, विड्थ के अलोंग करेंगे तो हाइट विड्थ हो जाएगी, लेंथ के अलोंग करेंगे तो लेंथ हाइट लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बाकी दूसरा पार्ट किसका काम करता है? बाकी दूसरा पार्ट इस चीज का काम है, गोलाई जो बनाता है, गोलाई है ना, ये गोलाई जो बनाते हैं, बाकी काम वो होता है। और ये गोलाई क्या है? स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो शायद आपको ये चीजें समझाई गई थी कि क्या होता है ना, सरकमफेरेंस, परिधि, 2 पाई आर, आपको ये पूरा समझाया था। और जब स्टार्टिंग में 2-3 बार आपको मैंने परिधि का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी आपको सरकमफेरेंस, पेरीमीटर पूरा आपको समझाया गया था कि क्या, कौन सी चीज क्या होती है। तो वही चीजें आपको आगे यूज करनी है। ठीक है, देखो हर चीज का जो हम पढ़ रहे हैं ना, आगे जाके हर चीज का यूज है। ठीक है, तो ये सीखना पड़ेगा आपको। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको कॉपी करेंगे आप लोग, समझेंगे, नहीं समझ में आता है तो कल डिस्कस करेंगे इसमें, बाकी कल इसी रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और आप लिख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके बाद स्क्रीन में लगा दिया जाएगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।